Hello students, myself Dr. विकास, वेलकम टू यूएस फाउंडेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइफॉइड फीवर के बारे में, जिसपे डिटेल डिस्कस किया था उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में और उसके वेरियस साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं टाइफॉइड फीवर में। और ये भी बताया था कि टाइफॉइड फीवर एक डेडली डिजीज़ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस इन्वेस्टिगेटरी एंड डायग्नोस्टिक पार्ट ऑफ टाइफॉइड फीवर। मतलब कि टाइफॉइड फीवर है, उसके बहुत सारे लक्षण आए पेशेंट में, लेकिन इसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया तो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए टाइफॉइड में, तो वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। तो कोई भी बैक्टीरियल या बैक्टीरियम डिजीज होता है तो उसमें सबसे पहला डिजीज जो डायग्नोसिस होता है वो होता है सीबीसी। तो सबसे पहले कराएंगे हम सीबीसी। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें हम सारे जो भी पैरामीटर्स हैं ब्लड के उसको काउंट करेंगे। जैसे कि हमको काउंट करना होता है हेमोग्लोबिन लेवल क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, आरबीसी काउंट क्या है, इसके बाद उसका ये बहुत सारा जो भी पैरामीटर्स है वो सारे चेक करने के बाद ही हम सेकेंड टेस्ट पे जाते हैं। इसके बाद सेकेंड टेस्ट जो होता है वो होता है उस ब्लड का कल्चर करना। कल्चर का मतलब पहले भी मैंने बताया है कि ब्लड से हम सैंपल निकालते हैं और उसको हम कल्चर करते हैं उसके सुटेबल मीडिया में। जो भी मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो करता है, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया का हम सस्पेक्ट किए हुए हैं, उस मीडियम में उसको हम ग्रो कराते हैं। देन वी विल कंफर्म अबाउट द पर्टिकुलर बैक्टीरिया बिकॉज दे हैव ग्रॉन इन ए मैच्योर्ड फेज। वो बहुत ही मैच्योर फेज में हो जाते हैं। इसके बाद उसको आराम से हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप में और क्लियर कट ये चीज़ डिमार्केट कर पाते हैं कि दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया द पेशेंट इज गोइंग थ्रू। सो ब्लड कल्चर करते हैं। तो इसमें दो चार चीज़ें हैं कि टाइफॉइड में पहले वीक में अगर ब्लड कल्चर कराते हैं तो 90% जो है वो जो है चांसेस है दिखने का। सेकेंड वीक में 75% है, थर्ड वीक में 60% है और फोर्थ वीक में 25% है। मतलब कि ये चांसेस होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दिखने के, उसमें बैक्टीरिया के दिखने के। सैल्मोनेला टाइफी या पारासाल्मोनेला टाइफी को देखने का ये एक तरीका है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, एक जॉर्ज साइंटिस्ट ने एक टेस्ट विडाल अपने खुद के नाम से एक टेस्ट उसने स्टार्ट किया था और उसी साइंटिस्ट के नाम पे ये टेस्ट रखा गया। उनका नाम था विडाल। उन्होंने एक टेस्ट किया जो कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है टाइफॉइड के लिए। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए, अगर आपको साइन एंड सिम्टम जो है वो टाइफॉइड फीवर के मैच कर रहे हैं तो ही और सी विल सजेस्ट a test for you that is called विडाल। तो विडाल कोई इसीलिए नाम आया क्योंकि ये एक विडाल साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको डिटेक्ट किया था, उसमें उन्होंने एंटीबॉडी को देखा था तो उनको पता चला था। उन्होंने एग्लूटिनेशन एक रिएक्शन कराया था। जहाँ भी एग्लूटिनेट हो जाता है बैक्टीरिया जो है जाके मिलने लगता है उसको बोलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, तो विडाल टेस्ट जो है वो H और O वेरिएंट एंटीजन का है, वो डिटेक्ट करता है। पहले वीक में ये नेगेटिव होता है और सेकेंड वीक में इसका टार्टर जो है, अब टार्टर मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन कि टार्टर क्या होता है। आपको जब भी कोई टेस्ट विडाल का मिलता होगा तो ऐसा देख के मिलता होगा कि 1/20, 1/40, 1/80 एंड 1/160 एंड 1/320, ऐसा करके बहुत सारा टेस्ट में उसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखा रहता है। उसका क्या मतलब है ये भी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि सेकेंड वीक से टार्टर राइज करता है और क्या होता है। तो सिंगल टेस्ट कभी भी डायग्नोसिस के लिए कंफर्म टेस्ट नहीं है, इसमें पेयर टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट से कभी सिंगल हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हो सकता है एग्लूटिनेशन ना हो पाए।
तो क्या करते हैं, एक सीरम लेते हैं और एक एंटीजन लेते हैं और इसमें डालते हैं, 1 बाई 1 ट्यूब में डालते हैं। यहाँ ट्यूब मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप ध्यान से, यहाँ ट्यूब है 120, 1 बाई 40, 1 बाई 80, 1 बाई 160 एंड 1 बाई 320। ये अलग अलग स्लाइड, ये ट्यूब बोल सकते हैं, और इसमें हम 1 बाई 1 इसमें मिक्स करते हैं सीरम और एंटीजन को, और इसके बाद उसको 12 आवर के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर देखा जाता है कहाँ कहाँ एग्लूटिनेशन है। तो ये अगर नॉर्मल वेरिएंट देखें तो सस्पिशियस होता है, अगर 120, 1 बाई 40, 1 बाई 80 तक इसको निगेटिव माना जाता है। इसके बाद 1 बाई 160 और 1 बाई 320 अगर आता है तो उसको पॉजिटिव पेशेंट देखा जाता है कि वो ये टाइफॉइड फीवर के लिए वो पॉजिटिव है, उसके अंदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि स्ट्रांगली उसको इन्फेक्टेड किया हुआ है। इसके बाद हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाते हैं। तो विडाल इज द फर्स्ट एंड डायग्नोस्टिक एंड वेरी मोस्ट important test which are going through in typhoid fever. Then we will discuss some newer method. Newer method में क्या होता है कि ये मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन को टेस्ट करने के लिए करते हैं, IgM, IgG, ये सबको डिटेक्ट किया जाता है। इसमें बहुत सारा नाम होता है, जैसे मल्टी टेस्ट, डिपेस्टिक टेस्ट, ये सारा जो है हम इम्यूनोग्लोबुलिन को टेस्ट करते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल क्या है बॉडी का। और एक और है इम्यूनो एसे यूजिंग, एसे का मतलब होता है अलग अलग, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे हम उसको तोड़ते हैं, फिलामेंट के बेस पे उसको अलग करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसको हम इम्यूनो एसे बोलते हैं। वो तो या तो एलाइजा फॉर्म में कर सकते हैं या इलेक्ट्रोफोरेसिस के फॉर्म में कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूल कल्चर और यूरिन कल्चर। स्टूल कल्चर जैसे मैंने बताया है कि टाइफॉइड में एक बहुत ही कॉमन जो ट्रांसफ़र होने का चांसेस होता है, जब भी टाइफॉइड का जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र ज़्यादातर, मैंने जब भी पैथोफिजियोलॉजी बताया होगा कि स्टूल के जरिए, यूरिन के जरिए कम तो स्टूल के जरिए ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं उसके स्टूल में ज़रूर बैक्टीरिया होगा, तो लोग उसके स्टूल को कल्चर करते हैं। लेकिन ये एक स्लो टेस्ट है क्योंकि कल्चर में टाइम लगता है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। और साथ ही साथ यूरिन का भी कल्चर करते हैं, यूरिन में भी कभी कभी ये दिखता है। तो इस तरीके से हम टाइफॉइड का पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में टाइफॉइड है। ये वेरियस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेटरी मेथड है और इसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि हमारे अंदर टाइफॉइड फीवर है, अगर है भी तो किस लेवल तक है और हमको किस लेवल का ट्रीटमेंट की नीडेड है। तो वी विल डिस्कस 1 बाई 1। मैंने आज डिस्कस किया है इन सारी चीज़ों को, CBC, ब्लड कल्चर, विडाल टेस्ट, न्यूअर मेथड भी बताया, इम्यूनो एसे मेथड भी बताया, यूरिन कल्चर भी बताया और स्टूल कल्चर भी बताया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द वेरियस ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ typhoid fever and enteric fever. That's all. Thank you.